में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर एआईएमआईएम ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल बताया। सपा और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा दिए। शादाब चौहान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराने के लिए सपा और कांग्रेस की ताकत पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की मदद के बिना यूपी में सरकार को हराना यूपी में प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन की तैयारी की गई। जेनजी आंदोलन से जुड़े एक्टिविस्ट एकजुट होंगे। शिक्षा रोजगार की लड़ाई को लेकर बड़ा अभियान ये बताया जा रहा है। सभी दलों से जुड़े छात्र और युवाओं को भी न्योता दिया गया है। यूपी में प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज देखने को मिल रही हैं। जेनजी आंदोलन से जुड़े एक्टिविस्ट एकजुट होंगे। सभी दलों से जुड़े छात्र युवाओं को भी न्योता दिया गया है। छात्र युवा आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। प्रदेश भर के छात्र और युवा आंदोलन के लिए एकजुट होंगे। कई शहरों और कैंपसों से छात्र युवा शामिल होंगे। शिक्षा और रोजगार की लड़ाई को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। व्यापक तौर पर सभी दलों से जुड़े छात्र और युवाओं को भी न्योता दिया जा रहा है और इसको लेकर अब व्यापक तौर पर तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। यूपी में प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन की तैयारी तेज की जा चुकी है। जेनजी आंदोलन से जुड़े एक्टिविस्ट एकजुट होंगे। छात्र युवा आंदोलनों के सक्रिय कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और प्रदेश भर के छात्र और युवा आंदोलन के लिए जुटेंगे। कई शहरों और कैंपसों से छात्र युवा शामिल होंगे। शिक्षा रोजगार की लड़ाई को लेकर बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी है। सभी दलों से जुड़े छात्र युवाओं को भी न्योता दिया जा रहा है। यूपी में प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन की तैयारियां तेज हैं। जेनजी आंदोलन से जुड़े एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश में एकजुट होंगे और यहां पर छात्र युवा आंदोलनों के सक्रिय कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। पूरे प्रदेश में तमाम युवा एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन की तैयारी। और वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर एआईएमआईएम ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल बताया। सपा और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। शादाब चौहान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराने के लिए सपा और कांग्रेस की ताकत पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की मदद के बिना यूपी में सरकार को हराना बेहद मुश्किल होगा। शादाब चौहान का कहना है कि एआईएमआईएम के बिना जीत नामुमकिन है। अखिलेश को एआईएमआईएम से गठबंधन की नसीहत दे दी है। अब प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां राहुल के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर एआईएमआईएम की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। संवाद कार्यक्रम को लेकर सपा और कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। राहुल गांधी को तो घेरा ही छात्र संवाद कार्यक्रम पर, लेकिन सपा की रणनीति पर भी सवाल उठा दिए। राहुल के छात्र संवाद पर एआईएमआईएम का बड़ा बयान सामने आया। छात्रों और युवाओं पर हो रहे अत्याचार, चाहे वो पेपर लीक हो या शैक्षिक संस्थानों में अनियमितताएं हों, उन विषयों को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दिन से मुखर है और छात्रों के इस आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार एक कार्यक्रम हुआ उसमें जो होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया कल कांग्रेस का। क्यों वजह? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से कार्य कर रही और हम लगातार, हमारे नेता ने बैरिस्टर वसी साहब ने कहा कि आइए मिलकर के बीजेपी को हराएं, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकें। लेकिन इन लोगों का अहंकार है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अब उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन भगवा ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और जो ये संघ की विचारधारा पर चलने वाली सरकार
जो मुसलमानों पर भी अत्याचार करती है और तमाम दूसरे पीड़ित वंचित वर्गों के साथ भी भेदभाव और अन्याय करती है, छात्रों के साथ और तमाम लोगों के, उसको आप नहीं हटा सकते अकेले। आप 17 में नहीं हरा पाए, आप 22 में नहीं हरा पाए, 27 में भी आप मुख्यमंत्री नहीं कंफ्यूजन मंत्री बनेंगे अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सम्मान नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे। और वहीं